ये कोई कुछ दिन या कुछ महीनों का खेल नहीं है। हाँ जी। पर्सनैलिटी बनती है आपकी पूरी ज़िंदगी भर की, जो आपने पढ़ाई करी है, आपने जो ज़िंदगी जी है उससे। आजकल सोशल मीडिया में बच्चा घुसा रहता है, उसको ये नहीं पता चलता भी टाइम कितना वेस्ट हो गया बच्चे का, एग्जाम पे के ऊपर फोकस नहीं कर पाता। तो इन्हीं चीज़ों को देखते हुए हमने बच्चे के ऊपर स्पेशल गुरुकुल तैयार किया और उसी में हम बच्चों को तैयार करेंगे। +1 +2 दोनों एक साथ रहेगा बच्चे का, दोनों ट्रेंडिंग में, और साथ की साथ तैयारी भी करवाएंगे और साथ ही SSB की भी तैयारी करवाएंगे। इस टेस्ट का नाम अगर इसके नाम के अंदर लिखा हुआ है, नाम क्या है, SSB का क्या नाम है बेटा? SSB का बता सकते हो क्या फुल फॉर्म है? 10th के बाद जब बच्चा +1 में जाता है तो बच्चे को तभी डिसाइड करना होगा कि मुझे करना क्या है। राष्ट्रपति अपने जो सबसे फेमस राष्ट्रपति हुए हैं डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद, वो भी SSB रिजेक्ट थे। अच्छा। अभी आप ये कहेंगे कि उसमें क्या कमी थी जब वो इतना बड़ा साइंटिस्ट, भारत रत्न और राष्ट्रपति बन सकते हैं और उनसे बड़ा कोई नाम नहीं है एजुकेशन की दुनिया में। यदि बच्चा पूरे साल डेडिकेशन के साथ पढ़ता है, +1 और +2 को ढंग से कर लेता है, तो उसको जैसे +2 के दौरान ही बच्चा एग्जाम निकाल सकता है। अमिताभ बच्चन का अगर करोगे तो अमिताभ बच्चन भी रिजेक्ट हैं SSB। जैसे हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा एक अच्छा संपूर्ण इंसान बने, अच्छा नागरिक बने, इसी तरीके से जब आप अपने आप को फोर्स करोगे कि मैं ऐसा इंसान बनूं असल में, तब आपकी बदलाव शुरू होगा। हमने जो गुरुकुल में यही पद्धति अपनाई है कि बच्चे को सिर्फ 2 बार ही घर भेजेंगे हम, दिवाली और होली। ठीक है। हाँ, पूरे साल हम बच्चे को अपने पास रखेंगे। नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। भाई, आज आपको ऐसी एकेडमी में लेकर के आई हूं जो हरियाणा भर में फेमस है अपने चैलेंज की वजह से। दरअसल ये एकेडमी है इम्पैक्ट एकेडमी, जो ये चैलेंज देती है कि पहले आपको पढ़ाएंगे, सिलेक्शन करवाएंगे और उसके बाद जाकर के जो है कहीं बच्चों की फीस ली जाती है। वैसे अब तक जो है इम्पैक्ट एकेडमी चैलेंज के साथ NDA या CDS की तैयारी करवाती थी, लेकिन अब जो है SSB की तैयारी भी करवानी शुरू कर दी है। और तैयारी कैसे, ऐसे वैसे नहीं कि ठीक है भाई सिर्फ टीचर्स ने पढ़ा दिया या आपको फिजिकल की तैयारी करवा दी, बल्कि खुद जो है रिटायर्ड कर्नल भी आज इन बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए, पढ़ाने के लिए, कुछ सिखाने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। यानी कि फौजी बनाने के लिए फौजियों से भी इन बच्चों को ट्रेनिंग दी जा रही है। ये एक नया तरीका है जिससे बच्चों की जो है तैयारी थोड़ी सी और मजबूत हो जाती है। वेल भाई, इम्पैक्ट एकेडमी में तो आपको लेकर के पहुंची हो। चलिए कर्नल साहब से मिल लेते हैं। कुछ एक सवाल मेरे भी थे SSB को लेकर के, तो चलिए कर्नल साहब से कुछ सवाल पूछ लेते हैं, जोगिंदर जी से कुछ सवाल पूछ लेते हैं। और उसके बाद भाई देखिए, क्लास में मैं पहुंच गई हूं और ये कर्नल हुड्डा साहब हैं जो इन बच्चों से बातचीत कर रहे हैं और कुछ सवाल ऐसे में मेरे भी हैं। सबसे पहला सवाल तो ये कि सर देखिए, इम्पैक्ट एकेडमी जो है NDA और CDS की तैयारी तो काफ़ी टाइम से करवा रही है, अब SSB की भी तैयारी करवानी इन्होंने शुरू की है। SSB की तैयारी में NDA CDS से कितनी ज़्यादा अलग मेहनत करने की ज़रूरत है और क्या कुछ प्रोसेस रहता है SSB की? मैडम देखिए, SSB एक वो स्टेज है जब बच्चा अपना रिटन एग्ज़ाम क्लियर करता है और पूरे हिंदुस्तान में ये सिस्टम कहीं भी नहीं है। हाँ। ये सिर्फ डिफेंस फोर्सेस में है और ये आज से नहीं, अंग्रेज़ों के वक्त से है। इसको रिप्लेस करने के लिए बीच बीच में स्टडीज होती रही हैं, रिसर्च होती रही हैं कि, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ इतना ये जो भी पॉसिबल है, फुल प्रूफ सिस्टम है जो प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस में जी। 2012-13 में भी एक स्टडी हुई थी, मैं उसमें ये कह सकते हो स्टाफ में जो पोस्टेड था तो उसका गवाह हूँ मैं जी। IIM अहमदाबाद के एक प्रोफेसर थे, उन्होंने इस पर रिसर्च किया था, रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर्स जी। तो इसमें वो कोई ऐसा सुझाव नहीं दे पाए कि इसको बदली करा जा सके। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, ये एज इज ओल्ड, वेल टेस्टेड सिस्टम है SSB का, और ये 1 दिन का नहीं, 5 दिन का होता है जी। 5 दिन आप एक्सपर्ट्स की नज़रों के नीचे रहते हो और आपको वो टेस्ट करते हैं, अलग अलग टूल्स होते हैं उनके जी। मेनली अगर मैं बताऊं SSB के बारे में तो इसमें 3 लोग शामिल होते हैं। ठीक है। 3 तरीके के टूल्स हैं, जिसमें एक होता है ग्राउंड टेस्टिंग ऑफिसर, GTO कहते हैं जी। वो आपसे जब आप जाते हैं तो ग्रुप्स में बांट देते हैं और उन ग्रुप्स को वो ऑन ग्राउंड टेस्ट करता है। 3-4 दिन, 5 दिन में से 3-4 दिन उसके होते हैं जी। वो आपको एक्चुअल देखता है कि आप में क्या काबिलियत है। ठीक है। और एक होता है जिसको हम टेक्निकल ऑफिसर कह देते हैं या साइकोलॉजिस्ट कह देते हैं जी। जो साइकोलॉजिस्ट होता है वो आपसे नहीं मिलता है। ठीक है।
उसके पास में कुछ 4-5 तरीके के टूल्स होते हैं, टेस्ट होते हैं, वो करवाते हैं। वो सिर्फ पेपर में आपको देखता है, बिल्कुल। आपने क्या रिएक्ट किया है, क्या लिखा है, वो उससे आपकी पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करता है कि ये है, डिस्क्राइब करता है उसको। एक्चुअली वो डिस्क्राइब करता है कि ये बंदा ये है, उसकी पिक्चर बना देता है। ठीक है। और तीसरा होता है इंटरव्यूइंग ऑफिसर, जो आमने सामने बैठ के आपको ग्रिल करके आपसे पूछ के आपको बोलता है कि बताओ अपने बारे में क्या है जी। और उससे वो आपकी एक पिक्चर बनाता है। ठीक है। एक हो गया ग्राउंड पर, जिसने आपकी ग्राउंड पर जो आपने एक्ट किया, फिजिकल एक्टिविटीज भी हैं, बोलने का भी है, डिबेट भी है, डिस्कशन भी है। तो एक तो हो गया वो, उसने आपकी एक फ़ोटो बना दी। दूसरा हो गया साइकोलॉजिस्ट, उसने आपको जो भी है आपके WAT होता है, वर्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, TAT होता है थीमेटिक, यानी पिक्चर के ऊपर स्टोरी लिखना। ठीक है। ऐसे करके 5 टेस्ट होते हैं टोटल, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट और ये सारी चीज़ें। एक पिक्चर वो बना देता है, आप अगर देखें, और इन तीनों पिक्चर्स को फिर वो मिलाते हैं। ठीक है। इनमें से निकालते हैं, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज OLQ, जिसको बोला जाता है ऑफिसर लाइक क्वालिटीज या ऑफिसर कोशेंट। तो ये क्वालिटी जो 15 होती हैं, वो उनमें ढूंढते हैं इसमें कितना है। उसमें हो सकता है एक के अंदर आप लेवल है उससे ऊपर हो, लेकिन दूसरे में लैग करते हों। तीनों में आपको मैचिंग होना चाहिए, वेरिएशन नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो स्प्लिट पर्सनालिटी हो जाती है। ये तीनों जब मैच करेंगे तब वो जा करके देखते हैं, हाँ भाई इस बंदे में ये है और हमारे को जो रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड है उसको ये मीट करता है, तब वो सेलेक्ट होता है। कई बार कहते हैं वो तो बहुत होशियार था, लेकिन नहीं हुआ, नहीं होता। इसी पे एक सवाल मेरा और भी है। आप जैसे अभी बात जो प्रोसेस बता रहे हैं वो 5 दिन के इंटरव्यू के दौरान की बता रहे हैं, लेकिन आजकल बच्चे क्या है कि जैसे इनका NDA सीरियस, मैं थोड़ा सा एक स्टेप पीछे जा रही हूँ। जैसे ही किसी का NDA सीरियस में किसी भी चीज़ का टेस्ट क्लियर होता है तो तुरंत वो सोचते हैं कि अब हम जो है SSB की तैयारी करेंगे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पूरे साल पूरे डिसिप्लिन के साथ जो है SSB की तैयारी करते हैं। तो वहाँ जब आगे हम उस प्रोसेस के अंदर जा रहे होते हैं तो कौन से को बेनिफिट रहता है, कौन सा स्टूडेंट जो है वहाँ पर फ़ायदे के अंदर रहता है, जो वो जिन्होंने कुछ टाइम के लिए सिर्फ तैयारी की या जो 1 साल से पूरे डिसिप्लिन से उस चीज़ के लिए तैयार हुआ है? मैडम, मैं इसमें आपको बताना चाहूँगा कि ये कोई कुछ दिन या कुछ महीनों का खेल नहीं है। हाँ जी। पर्सनैलिटी बनती है आपकी पूरी ज़िंदगी भर की, जो आपने पढ़ाई करी है, आपने जो ज़िंदगी जी है उससे आपकी पर्सनैलिटी बनती है जी। और वहाँ पर ऐसा नहीं है कोई कि 40% में पास हो जाएगा या 50 में हो जाएगा, 30 में हो जाएगा, 80 में हो जाएगा, वहाँ ऐसा नहीं है। हाँ जी। इस टेस्ट का नाम अगर इसके नाम के अंदर लिखा हुआ है, नाम क्या है, SSB का क्या नाम है बेटा? SSB का बता सकते हो क्या फुल फॉर्म है? इसमें बीच में वर्ड आया क्या? सिलेक्शन। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वहाँ पर वो सूटेबल कैंडिडेट को सेलेक्ट करने के लिए प्रक्रिया है ये। और ये 1-2 दिन की भी नहीं है, 1-2 महीने की भी नहीं है और 1-2 साल की भी नहीं है जी। मैंने जिक्र किया था, देयर आर 15 क्वालिटीज जिसको हम OLQ बोलते हैं, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज। हाँ जी। आप नेट पर मारेंगे तो मालूम चल जाएगा। एंथुजियाज्म, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, करेज, ये सारी चीज़ें करके हैं। ठीक है। तो ये जो 3 तरीके इन्होंने अपनाए हैं उसके अंदर से इन क्वालिटी को ढूंढते हैं जी। और जहाँ वो ठीक खाने में फिट जिसकी बैठते हैं उसको सेलेक्ट करते हैं। तो कहने का मतलब ये है, कोई नहीं बात नहीं, कहने का मतलब ये है कि पहले दिन से शुरू हो जाती है जो पर्सनैलिटी की आपकी निर्माण है, वो पहले दिन से शुरू हो जाता है और कोई आदमी किसी की गारंटी नहीं ले सकता। राष्ट्रपति, अपने जो सबसे फेमस राष्ट्रपति हुए हैं डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद, वो भी SSB रिजेक्ट थे। अच्छा। अभी आप ये कहेंगे कि उसमें क्या कमी थी जब वो इतना बड़ा साइंटिस्ट, भारत रत्न और राष्ट्रपति बन सकते हैं और उनसे बड़ा कोई नाम नहीं है एजुकेशन की दुनिया में, तो वो भी रिजेक्ट थे। अमिताभ बच्चन का अगर करोगे तो अमिताभ बच्चन भी रिजेक्ट हैं SSB। तो अब ऐसी पर्सनैलिटी जिनमें क्या कमी निकालोगे? कोई कमी नहीं निकाल सकते आप। लेकिन सूटेबिलिटी, मैंने बताया ना कि उस ब्रैकेट में, उस खांचे में फिट होना चाहिए। जो एक खांचा हम बना दें हैं उसके बीच में कोई उसके ओवर जाएगा, कोई उसके छोटा रहेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है, इसको हम आपको गाइड कर सकते हैं, बता सकते हैं। और आप जितना टेम्परेरी चेंज करके अपने आप में जाओगे, आप तीनों आदमियों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। ठीक है।
कहीं ना कहीं पकड़े जाओगे। पकड़े जाएंगे। 3 आदमी होते हैं सेलेक्ट करने वाले, कहीं ना कहीं पकड़े जाओगे आप। यानी कि लॉन्ग रन की तैयारी हमारे लिए ये लॉन्ग रन की ज़रूरी है। और इसके अंदर जो बताया गया है, आदमी ने उसको सिर्फ इसलिए नहीं कि मैंने एसएसबी होना है, वो नहीं। जैसे हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा एक अच्छा संपूर्ण इंसान बने, अच्छा नागरिक बने, इसी तरीके से जब आप अपने आप को फोर्स करोगे कि मैं ऐसा इंसान बनूं असल में, तब आपकी बदलाव शुरू होगा। चलिए, क्या बात है। अच्छा, इसके अलावा 2 सवाल मेरे जो है ये इन्होंने बताया कि जो एसएसबी की प्रोसेस के दौरान जो एक्चुअल जो इंटरव्यूअर जो होता है वो क्या देखता है, उसके बाद लेकिन उस वहाँ तक, उस स्टैंड तक, उस मंच तक पहुँचने के लिए क्या कुछ चाहिए, वो सवाल हैं। वो जो है हम जोगिंदर जी से पूछेंगे, यहाँ इम्पैक्ट एकेडमी में टीचर हैं। और सर, सबसे पहला सवाल तो क्या ज़रूरत होती है, क्योंकि बच्चे देखिए +1 2 के साथ साथ एनडीए के साथ साथ एसएसबी की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। कितना टाइम चाहिए उनको वो टेस्ट क्लियर करने में, वहाँ तक पहुँचने के लिए तैयारी कितनी लगती है? देखो मैडम, इसमें क्या होता है कि 10th के बाद जब बच्चा +1 में जाता है तो बच्चे को तभी डिसाइड करना होगा कि मुझे करना क्या है। ठीक है। जैसे +1 और +2 दोनों में यदि बच्चे का, जैसे सर ने बताया, जिस बच्चे का मैथ ज़बरदस्त है, कि जो स्पेशल एक एग्ज़ाम होता है हमारा 300 नंबर का मैथ का ही रहता है। जो सेकंड एग्ज़ाम होता है हमारा वो जनरल एप्टीट्यूड का होता है, जिसमें अपना जीके, साइंस और इंग्लिश रहता है हमारा। ठीक है। सेकंड जो टोटल जो ये रहता है, जो अपना रिटर्न का, वो 900 नंबर का रहता है और 900 नंबर का ही अपना एसएसबी होता है। ठीक है। तो 50% रोल अपना पेपर का ये है। बच्चा जब पहले एग्जाम क्रैक करेगा तभी बच्चा एसएसबी में जा पाएगा। हाँ। तो अहम रोल यहाँ पर एग्जाम का ही रहता है सबसे पहले। यदि बच्चा पूरे साल डेडिकेशन के साथ पढ़ता है, +1 और +2 को ढंग से कर लेता है, तो उसको जैसे +2 के दौरान ही बच्चा एग्ज़ाम निकाल सकता है। जी। हाँ। तो वैसे अगर ओवरऑल आज बात करें तो कितने सारे बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, बहुत सारे बच्चे तैयारी करते हैं। आज के दिन बच्चों को क्या कुछ परेशानी आती है, क्या कुछ दिक्कतें आती है तैयारी करते वक्त? कहाँ ऐसा लगता है कि जो बल्क में जो है बच्चे अटकते हैं, किस चीज़ में जाकर? तो क्या होता है, मेन जो दिक्कत बच्चों को आती है, जैसे अच्छा सा गाइड नहीं कर पाए बच्चों को। गाइडेंस की हाँ, गाइडेंस की कमी होती है, एक डेडिकेशन की कमी होती है। बच्चा क्या होता है, जैसे घर जाता है तो घर से थोड़ा सा हटके रहना पड़ेगा बच्चों को। जैसे हमने जो गुरुकुल में यही पद्धति अपनाई है कि बच्चे को सिर्फ 2 बार ही घर भेजेंगे हम, दिवाली और होली। ठीक है। हाँ, पूरे साल हम बच्चे को अपने पास रखेंगे। +1 में, +2 में 2 साल हम बच्चों को रखेंगे और वहीं पे हम बच्चों को तैयार करेंगे। क्योंकि बच्चा थोड़ा सा घर के माहौल में रहेगा तो घर के बारे में सोचेगा, परिवार के बारे में सोचेगा। और वहाँ पर हमने यही किया है कि भाई बच्चे का फ़ोन अलाउड नहीं रहेगा, बिल्कुल फ्री माइंड रहेगा बच्चा, और तब बच्चा ढंग से तैयारी कर पाएगा। कि फोन नहीं होगा तो गार्बेज डंपिंग से जो है बच्चा कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली वैसे हाँ, वो क्या है कि आजकल सोशल मीडिया में बच्चा घुसा रहता है, उसको ये नहीं पता चलता है टाइम कितना वेस्ट हो गया बच्चे का, एग्जाम पे के ऊपर फोकस नहीं कर पाता। तो इन्हीं चीज़ों को देखते हुए हमने बच्चे के ऊपर स्पेशल गुरुकुल तैयार किया और उसी में हम बच्चों को तैयार करेंगे। +1 +2 दोनों एक साथ रहेगा बच्चे का, दोनों अटेंडिंग में, और साथ ही साथ तैयारी भी करवाएंगे और साथ ही साथ एसएसबी की भी तैयारी करवाएंगे। ठीक है। तो यानी कि स्टे का, पढ़ाई का सब जिम्मा आप ले रहे हैं? हाँ, वो अपना जैसे फिजिकल का भी रहेगा वहाँ पर, अपने पास जो कोच है वहाँ पर फिजिकल का भी रहेगा और साथ में एग्जाम का भी रहेगा और एसएसबी का भी रहेगा, पूरे साल का रहेगा। यानी 360 एंगल से तैयारी तो आप लोग करवा रहे हैं। हाँ। और एक सवाल जो मैंने कर्नल साहब से भी पूछा और उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि देखिए, पर्सनैलिटी जो है वो एक दिन में, एक साल में नहीं बनती है, बचपन से बनती चली आती है। लेकिन उसी टेक्निकली अगर क्वेश्चन पूछूं, पढ़ाई के लिए बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि हम 2 महीने में टेस्ट क्लियर कर देंगे। कुछ में रट्टा मारने का टैलेंट होता है, कुछ में समझने का टैलेंट होता है। एग्जाम के लिए अगर बात करें, 1 साल की तैयारी ज़्यादा बेहतर रहती है या जो वो एनडीए के सीडीएस के साथ साथ करते थे वो ज़्यादा? देखो, जैसे हमने जो गुरुकुल में यही किया, हमने जैसे सीडीएस और एनडीए के लिए हम प्रॉपर 2 साल के लिए बच्चे को रखेंगे हम। और उसमें क्या होगा, जैसे 2 साल में बच्चा ढंग से तैयार होता है, क्योंकि +1 और +2 दोनों सब्जेक्ट कवर करने होते हैं उसमें। मैथ जो रहता है हमारा, जो जीके पोर्शन रहता है, साइंस, क्योंकि बच्चों के लिए जो कॉम्पिटिटिव इंग्लिश है और जो जनरल स्टडी है वो बिल्कुल हटके हैं, क्योंकि उसमें यूपीएससी कनेक्ट करता है इस एग्जाम को। और यूपीएससी ये नहीं कि भी आप नॉर्मल क्वेश्चन पूछ लिया, वहाँ से बहुत अच्छे लेवल का पेपर आता है, उसमें पूरे साल लगते हैं बच्चे को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखा भाई, वो कहते हैं ना कि गुरु बिन ज्ञान कहाँ। ये जो रिटायर्ड फौजी हैं, यानी कि जो रिटायर्ड कर्नल हैं मुकेश हुड्डा जी, कितने सही ढंग से इन्होंने बताया है कि एसएसबी की तैयारी क्यों जो है वो बहुत समय पहले ही शुरू हो जाती है, क्या क्या ज़रूरत जो है हमें होती है इसकी तैयारी के लिए और कितना हमें जो है तैयार होना पड़ता है। वेल भाई, ये जो है
है एक सीरीज से सिर्फ ये बताने के लिए कि हिसार शहर के इम्पैक्ट एकेडमी में किस तरीके से बच्चों को फुल प्रूफ रेडी किया जा रहा है, फिर चाहे बात वो एनडीए सीडीएस की हो या फिर अब एसएसबी की भी हो। खैर भाई, ऐसा सिलसिला लगातार जारी रहेगा और लगातार जो है आपको अपडेट यहाँ के दिखाते रहेंगे। बस जुड़े रहिए सिटी बिग न्यूज़ के साथ। नमस्कार।